सो हेलो गाइस, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। इससे पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स हम लोग पहले से कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको धीरे धीरे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको सीखते जाना है। तो चैप्टर के नाम में सबसे पहले क्या आया, इसको ही समझते हैं, नाम को समझते हैं। चैप्टर के नाम में आया अल्कोहल। अब ये अल्कोहल क्या होते हैं? आपके पास क्या होगा, आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है ना। इस हाइड्रोकार्बन के अंदर हम तो क्या कर रहे हैं, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर से हम एक हाइड्रोजन तो निकाल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक OH ग्रुप ऐड कर रहे हैं। OH क्या होता है? OH होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा ROH। क्या बन जाएगा? ROH। और यही आपका क्या होता है, अल्कोहल। क्या होता है? यही अल्कोहल। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट नेक्स्ट नाम में है फिनोल। फिनोल, फिनोल क्या होता है? आपके पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है ना। जैसे मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन। इस बेंजीन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस बेंजीन के अंदर से मैं एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, इसके अंदर से मैं एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक OH ऐड कर रहा हूँ, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करूंगा तो क्या होगा, किसी भी एक कार्बन पर कर दो, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ये जो आपका बना ना, यही होता है आपका फिनोल। क्या होता है? यही फिनोल। ठीक है। तीसरा था आपका इसके चैप्टर के नाम के अंदर ईथर। तीसरी चीज है ईथर। अब ये ईथर क्या होता है? व्हाट इज ईथर? आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन होगा, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर से आप क्या करो, हाइड्रोजन तो निकाल दो। क्या करो, हाइड्रोजन तो निकाल दो और उसकी जगह या तो आप ऐड कर दो एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, या फिर आप ऐड कर दो एराइल ऑक्सी ग्रुप। या तो ऐड कर दो एल्कोक्सी ग्रुप या ऐड कर दो एराइल ऑक्सी ग्रुप। जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये बनेगा, या तो ये बनेगा ROR, ठीक है, या तो ये बनेगा ROR, या फिर ये बनेगा आपके पास ROAR। तो ये होता है आपका ईथर। क्या होता है ये आपका? ईथर। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनोल्स क्या होते हैं और ईथर कैसे बनते हैं, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन कैसे हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया हुआ है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल्स के बारे में। एल्कोहल्स के बारे में, एल्कोहल्स को हमने क्या किया हुआ है, एल्कोहल्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, कि कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उस एल्कोहल को हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और तीन से ज्यादा अगर हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मेरे पास आ जाए C2H5OH, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसके अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसके अंदर टोटल एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है। अगर इसी की जगह मैं आपके सामने ये ले लूं, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये भी अल्कोहल है। लेकिन इसके अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक दो 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 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। वैसे इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। अगर तीन OH ग्रुप प्रेजेंट हो, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तीन OH ग्रुप अगर आ जाए तो इसको बोला जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर तीन से ज्यादा आएंगे तो पॉलीहाइड्रिक। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगर आपके पास तीन सॉरी एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स,
monohydric alcohols may be further classified according to the hybridization of carbon atom to which the hydroxyl group is attached ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर भी हम क्या करते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं? फर्स्ट, पहला इसके अंदर हमें पढ़ना है फर्स्ट कंपाउंड्स कंटेनिंग ऐसे कंपाउंड्स मोनोहाइड्रिक के अंदर भी जिनके अंदर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जो OH से जुड़ा होगा, जो OH से कनेक्टेड कार्बन होगा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पहले हमें पढ़ना है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पहला इसके अंदर हमें पढ़ना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स के बारे में, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स के बारे में। अब ये प्राइमरी एल्कोहल्स क्या होते हैं? प्राइमरी मतलब डिग्री 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्शरी मतलब 3 डिग्री। तो प्राइमरी एल्कोहल्स कौन से होते हैं? ऐसे एल्कोहल जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी डिग्री। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं तो जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो कार्बन डायरेक्टली अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा मेरा 2 डिग्री। जिस कार्बन से मेरा OH कनेक्टेड है वो कार्बन क्या हो जाएगा मेरा, अगर 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा मेरा 3 डिग्री। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, 4 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। इसी के अंदर दूसरा आता है सेकंड, आता है इसके अंदर एलाइलिक एल्कोहल। जैसे आपने एलाइलिक हैलाइड्स पढ़े थे, ऐसे ही एलाइलिक एल्कोहल्स होते हैं। एलाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं? आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, इससे अगले कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो ये आपका कहलाएगा एलाइलिक एल्कोहल। क्या कहलाएगा? एलाइलिक एल्कोहल। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी पूरी कर दो, CH2 यहाँ पर हो जाएगा CH और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2। तो ये होता है एलाइलिक एल्कोहल। और एलाइलिक एल्कोहल के अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स होते हैं। कैसे? जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा हुआ है डायरेक्टली वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री बताता है। तो ये कौन सा डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है? 1 डिग्री। अगर मुझे यहीं पर 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल बनाना हो तो 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल कैसे बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, फिर इससे नेक्स्ट कार्बन से OH जुड़ा होगा और इस वाले कार्बन से अगर मैं एक और कार्बन जोड़ दूं, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर हो जाएगा CH और यहाँ पर हो जाएगा CH2। तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं, 3 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, इससे नेक्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? OH, और ये क्या हो जाएगा? इससे एक और कार्बन जुड़ा है, एक और जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH और यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। तो इसमें भी क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तीसरा इसी की क्लासिफिकेशन के अंदर तीसरा कौन सा आता है? थर्ड आता है इसके अंदर, आपने वहां भी पढ़ा था हेलो एल्केन्स के अंदर भी थर्ड कौन सा आता है? थर्ड आता है इसके अंदर बेंजाइलिक एल्कोहल्स। आपने पीछे कन्वर्जेंस किए थे तो वहां पे हमने बेंजाइलिक एल्कोहल बनाया भी था। बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है? बेंजाइलिक एल्कोहल, आपके पास बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कार्बन अटैच होगा और इस कार्बन से OH जुड़ा होगा, इस कार्बन से क्या होगा? OH जुड़ा होगा। तो ये हो जाएगा आपका बेंजाइलिक एल्कोहल और यहाँ पर हो जाएगा CH2, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा CH2, ठीक है। और इस बेंजाइलिक एल्कोहल के अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर भी डिग्री होती है। ये कौन सा वाला डिग्री है? ये 1 डिग्री है, ठीक है। कैसे बताएंगे? फिर से वही बात, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो ये 1 डिग्री है।
अगर मैं 2 डिग्री बात करूं, 2 डिग्री कैसे हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, देखो बेंजीन, इससे कार्बन, कार्बन से OH, फिर इसी से एक कार्बन और लग जाए, डायरेक्टली अटैच हो जाए, तो ये हो जाएगा मेरा 2 डिग्री। कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री। ठीक है, अगर मैं 3 डिग्री बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, बेंजीन रिंग, ठीक है, एक कार्बन, इससे एक और कार्बन, इससे एक और कार्बन, और इसी से क्या लग जाए, OH, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और ये हो जाएगा मेरा 3 डिग्री। क्या हो जाएगा मेरा, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये हमने किसके अंदर पढ़ा, ये हमने पढ़ा कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन sp3 बॉन्ड, है ना। अब हमें पढ़ना है इसी के अंदर sp2 अगर आ जाए, दूसरा हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, सेकंड, सेकंड हमें पढ़ना है इसके अंदर, सेकंड हमें पढ़ना है इसके अंदर sp2, क्या आ जाए, sp2 आ जाए, तो sp2 के अंदर क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स, एक सेकंड, हाँ तो क्या पढ़ रहे थे हम, सेकंड हम लोग पढ़ना है, सेकंड हम लोगों को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, सेकंड हम लोगों को पढ़ना है, सेकंड हम लोगों को पढ़ना है कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2, sp2 कार्बन OH बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो कार्बन और OH का बॉन्ड होगा वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। उसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, केवल एक ही पढ़ना है, एक ही तरीके के अल्कोहल आते हैं इसके अंदर। कौन से, एक ही तरीके के अल्कोहल आते हैं, विनाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक हैलाइड, आप पीछे पढ़ चुके, बस हैलाइड की जगह अल्कोहल आ गया तो हेलोजन की जगह OH आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। कैसे, आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, और इस वाले कार्बन से ही डायरेक्टली अगर OH जुड़ा हुआ है ना, डायरेक्टली अगर OH अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा आपका विनाइलिक अल्कोहल। क्या हो जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बात हो गई अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोल के क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं, फिनोल्स की। सेकंड, फिनोल्स की बात करते हैं। फिनोल्स क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था। फिनोल क्या होता है, फिनोल अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और उसके किसी भी कार्बन पर डायरेक्टली OH अटैच है, तो ये हो जाएगा आपका फिनोल। अब अगर एक OH अटैच है तो इसको बोलते हैं मोनोहेड्रिक वो मोनोहेड्रिक फिनोल। क्या बोलते हैं, मोनोहेड्रिक फिनोल। ठीक है ना, अगर ऐसे आ जाए आपके पास बेंजीन रिंग और इसके ऊपर आ जाए OH और इससे क्या जुड़ा हो, CH3, इससे CH3 अटैच हो जाए, तो अब भी कितने OH हैं, एक ही OH है, तो ये अब भी क्या हो जाएगा, मोनोहेड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहेड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, अगर दो OH ग्रुप अटैच हो जाए बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, एक OH तो ऐसे एक OH तो अटैच कर दिया, एक OH ये अटैच कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका डाईहेड्रिक अल्कोहल। क्या हो जाएगा, डाईहेड्रिक अल्कोहल। अगर तीन अटैच कर दिए तो फिर से वही ट्राईहेड्रिक। ठीक है ना, लेकिन जो इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है वो हम मोनोहेड्रिक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई इतनी बात। तीसरा आपको पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर, थर्ड, थर्ड आपको पढ़ना है, थर्ड आपको पढ़ना है ईथर्स। ईथर्स मैंने अभी आपको बताया ईथर्स क्या होते हैं। अब ईथर्स भी आपकी दो तरीके की होती है, दो टाइप की ईथर होती है। कितने टाइप की, दो टाइप की। एक तो होती है सिंपल, सिंपल ईथर, और एक होती है मिक्स्ड ईथर। एक तो होती है सिंपल ईथर और एक होती है मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर का ही एक नाम और होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। मिक्स्ड का ही एक नाम और होता है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो दो तरीके की ईथर्स आपको पढ़नी है, सिंपल और सिमेट्रिकल, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अगर सिंपल ईथर की मैं बात करूं तो सिंपल ईथर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ईथर क्या होता है आपको पता ही है, मैंने आपको अभी बताया था, ROR, यानी कि दो एल्काइल ग्रुप होंगे। अगर ये दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप इस ईथर के अंदर सेम हो जाए तो मेरा आएगा सिंपल ईथर या फिर सिमेट्रिकल ईथर में। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मेरे पास आ जाए CH3O CH3, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपल ईथर, दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम। मेरे पास आ जाए C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर इसी की जगह मेरे पास आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, तो दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ये हो जाएगा मेरा अनसिमेट्रिकल ईथर। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ROR डैश, R डैश और R मतलब अलग अलग होंगे, दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग। ठीक है, और भी हो सकता है इसका एग्जांपल, कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए, जैसे कि C3H7 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये भी हो सकता है इसका एग्जांपल। ठीक है ना,
तो दोनों एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, या एक एल्काइल या एक एराइल होगा, तो वो हो जाएगा आपका मिक्स्ड ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों के दोनों सेम हो गए, यानी कि दोनों साइड एल्काइल ग्रुप आ गए या दोनों साइड एराइल ग्रुप आ गए, तो वो आपका हो जाएगा सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर। तो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।